आज की कहानी का टाइटल है काली और गोरी बहू का पहला बच्चा। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंशु और अर्पिता अपने अपने पति के साथ दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी होती हैं। तभी गायत्री यानी कि इन दोनों की सास गायत्री अपने हाथों में आरती की थाली लेकर आती है और अपनी अंशु बहू का गृह प्रवेश कराती है और अंशु बहू से बोलती है, बेटा अपने शुभ पैरों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। तभी अंशु का पति विशाल उसे गृह प्रवेश करने से रोक देता है। अंशु विशाल से यानी कि अपने पति से कहती है कि आपने मुझे गृह प्रवेश करने से क्यों रोक दिया। तभी विशाल बताता है अंशु को, तुमसे बड़ी इस घर की बहू अर्पिता भाभी है, तो पहले गृह प्रवेश अर्पिता भाभी का होगा, उसके बाद तुम्हारा होगा। अंशु अपने पति विशाल की बात सुन के अपने मन में सोचती है कि मुझसे ज्यादा इनको अपनी काली कलूटी भाभी की पड़ी है। गायत्री अपनी बड़ी बहू यानी अर्पिता का गृह प्रवेश नहीं कराना चाहती थी क्योंकि अर्पिता सांवली थी और गायत्री को बिल्कुल पसंद नहीं थी। गायत्री ऐसे तैसे अपनी बहू अर्पिता का गृह प्रवेश कराती है। फिर अभी और अर्पिता अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी विशाल यानी कि अभी का छोटा भाई कहता है, भैया भाभी थोड़ा रुको। विशाल अपने भाई अभी से कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं कमरे में आने के लिए तब तक तुम लोग मत आना। फिर विशाल कमरे की सजावट कर देता है। उसके बाद अभी और अर्पिता आते और देवर जी, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम होगा। आज आपकी वजह से ही मैं और अविनाश जी साथ हैं। अगर आप माँ जी को नहीं मनाते तो हमारी शादी नहीं होती। अर्पिता भाभी, शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि अविनाश भैया की खुशी के लिए उनका छोटा भाई कुछ भी कर सकता है। जाइए देवर जी, देवरानी जी आपका इंतजार कर रही होंगी। विशाल रूम को सजाने के बाद जब अपने रूम यानी अंशु के पास जाता है तो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और विशाल को चीजें फेंक कर मारती है। विशाल अंशु को मनाने के लिए एक सॉन्ग गाता है। हे आहाना, मेरे प्यार को तुम ना झूठ समझो जाना, सनम तुम्हें है पाना, ये था सारा बहाना, चलो जो भी हुआ जाने दो, बाहों में मुझको है आ जाना, आहाना सुनो ये मेरा गाना। अंशु विशाल का सॉन्ग सुनकर मान जाती है। कुछ महीने के बाद अंशु बहू में प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। अंशु को जब पहली उल्टी आती है तो उसकी सास कहती है कि तुम उल्टी कर रही हो, तो उसकी बहू अंशु बोलती, माँ जी आप उल्टी कर रही हो, मैं ये देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो। फिर अंशु की सास गायत्री बताती है कि अंशु बेटा तू माँ बनने वाली, इसलिए तुमको उल्टी आ रही है। तभी दूसरे कमरे से आवाज आती है विशाल की और विशाल कहता होता है, क्या भाभी ये बात सच है, मैं सच में चाचू बनने वाला हूँ क्या। ये बात सुनकर अंशु और गायत्री अर्पिता के कमरे में जाते और वहाँ पर विशाल अंशु से कहता है कि अंशु तुम चाची और मैं चाचू बनने वाला हूँ। गायत्री अपनी बड़ी बहू अर्पिता की प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होती है और अपनी छोटी बहू अंशु के मन में अर्पिता के खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर भर देती है, जिससे कि अंशु पहले से भी ज़्यादा अर्पिता से नफरत करने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान अपनी छोटी बहू अंशु का गायत्री बहुत ख्याल रखती है और बड़ी बहू थोड़ा सांवला कलर होने की वजह से उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है और उससे बहुत ज़्यादा काम कराती है। एक सुबह एक ठेले वाला नारियल पानी और आम बेचता हुआ गायत्री के घर के सामने से गुजरता है। गायत्री ठेले वाले की आवाज़ सुनकर बाहर आती है और कहती है कि नारियल पानी दे दो मेरी छोटी बहू के लिए। तभी बड़ी बहू अर्पिता भी ठेले के पास आ जाती है और आम को देखकर वो कहती है, माँ जी मेरा मन भी आम खाने का बहुत कर रहा है, मुझे आम ले दीजिए। क्यों री मेरी काली कलूटी बहू, तू क्या मुझसे पूछकर गर्भवती हुई थी? तू तो मुझे फूटी आग भी नहीं पसंद। तेरे गए गुजरे गरीब मायके वालों ने मुझे मनी ऑर्डर नहीं भेजा और ना ही मैंने तेरे खाने पीने के खर्चे उठाने का ठेका लिया है। चल भाग यहाँ से। ठेले वाले के सामने ही अर्पिता को खरी खोटी सुनाने लगती है और बहुत ज़्यादा डांटती है और ना ही उसको आम लेकर देती है। बड़ी बहू अर्पिता घर का सारा काम करती है और छोटी बहू अंशु महारानी की तरह अर्पिता पर हुक्म जताती है। अर्पिता को यानी कि अपनी बड़ी बहू को वो भरपेट खाना भी नहीं देती थी। अर्पिता को भरपेट खाना ना मिलने की वजह से और पोषण
तत्व नहीं मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, जिससे कि उसको बार बार चक्कर आ रहे थे। अब धीरे धीरे दोनों बहू के 8 महीने हो जाते हैं। गायत्री अपनी छोटी बहू अंशु के आने वाले बच्चे के लिए ढेरों कपड़े और झूले खरीद लेती है और अर्पिता के बच्चे के लिए एक कपड़े की कतर भी नहीं खरीदती है। अर्पिता के साथ हुई लापरवाही की वजह से 1 महीने पहले ही लीवर पेन होने लगता है। जब अर्पिता की डॉक्टर जांच करता है तो डॉक्टर परिवार को बताता है, परिवार में इतने लोग होकर भी आप सब ने एक प्रेग्नेंट लेडी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। अर्पिता जी को प्रेगनेंसी में कोई भी पोषक तत्व नहीं मिले हैं और ना ही वो सारी दवाइयाँ जो गर्भवती को दिए जाते हैं। इस वक्त उनके शरीर में इतनी कमजोरी है कि उनमें एक बच्चे को जन्म देने की शक्ति भी नहीं है। आप लोगों को पता भी है, एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो वो किस दर्द तकलीफ से गुजरती है। एक बच्चे को जन्म देने में एक औरत का भी दूसरा जन्म होता है, मगर कौन समझाए आप लोगों को। डॉक्टर की ये सारी बात सुन के अंशु को बहुत बुरा लगा अर्पिता के लिए। अर्पिता जिंदगी और मौत से लड़के अपने बच्चे को इस दुनिया में ले आती है। तभी अर्पिता का पति अभी कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों लोग ठीक हो। अब मैं तुम दोनों को लेकर कहीं और जाके शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम्हारे साथ माँ ने बहुत गलत किया है। अर्पिता अभी की बात सुन के कहती है, नहीं, अभी हम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी अर्पिता की सास गायत्री अर्पिता के पास आ जाती है और रोकर उससे माफ़ी मांगने लगती है। और फिर गायत्री अर्पिता को और अर्पिता के बच्चे को घर लेकर आती है और दोनों का स्वागत करती है और फिर पूरी फैमिली अच्छे से और खुशहाली से रहने लगती है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके की कहानी देखना पसंद है। यानी कि बहुत